हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लालसा सोंधिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला को कंप्लीट कर रहे हैं और हम मैथ में देख रहे हैं आपका स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। इसका हमने पहला पार्ट देख लिया, आज ये आपका ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपका स्टैटिक्स सांख्यिकी जो भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन बचे हुए जिनका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो उसके मोड बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ए ऑप्शन दिया 4:3, बी दिया 5:2, सी दिया 3:2 और डी दिया 2:5। देखिए माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है माध्यिका और किसका अनुपात दिया हुआ है, माध्यिका का। कितना अनुपात है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये अनुपात है 2:3। तो हम मान लेते हैं, देखिए माध्य मान लिया हमने, क्योंकि अनुपात है, जब रेशियो हटाएंगे तो x से एक वैल्यू मान लेते हैं इसके साथ, तो माध्य हो जाएगा 2x और माध्यिका मान ली हमने कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। चलिए पूछ क्या रहा है हमें, बहुलक और माध्य का अनुपात बताना है। तो हम रिलेशन जानते हैं इसे, बहुलक बराबर कितना होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस का 2 इंटू माध्य। ये हम रिलेशन पहले से जानते हैं। तो देखिए बहुलक कितना निकलेगा फिर यहाँ से, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितनी है 3x माइनस का 2 इंटू माध्य कितना है 2x। तो यहाँ से देखिए बहुलक कितना निकल के आता है, 3 का 3 से करेंगे 9 और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना निकल आएगा, ये 5x निकल आएगा बहुलक। अब क्वेश्चन में बताना है बहुलक और माध्य का अनुपात। हमें किसका अनुपात बताना है, बहुलक और किसका अनुपात, माध्य का अनुपात। तो बहुलक डिवाइड बाई माध्य, तो 5x और माध्य कितना है 2x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 5:2। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें क्वेश्चन बताना है प्रति व्यक्ति बचत का माध्य कितना होगा। देखिए पहले तो यहाँ पे हम टेबल बना के करते हैं, लेकिन फिर आपको बताएंगे फुल मेथड के बाद में कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। पहले देखिए टेबल से ही आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए बचत रुपए में ये x होता है और व्यक्तियों की संख्या में क्या होता है, f होता है, जैसे हम बारंबारता कहते हैं। तो सबसे पहले हम x के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए x के बारे में जो भी आंकड़े दिए उन्हें लिखते हैं। देखिए कितना दिया 5 दिया है, फिर कितना दिया देखिए 15 दिया है, उसके बाद में कितना दिया 20 दिया है, फिर कितनी वैल्यू दी है देखिए 25 दी है वैल्यू, 25 के बाद वैल्यू कितनी दी है देखिए 30 दी है, 30 के बाद वैल्यू कितनी दी है 35 और 35 के बाद वैल्यू कितनी दी है देखिए 40 वैल्यू दी है। अच्छा उसके बाद में f देखते हैं, f कितना दिया हुआ है, बारंबारता जैसे बोला गया है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर कितना दिया है देखिए 4 दिया हुआ है, 4 के बाद कितना है 2 है, फिर कितना है 1 है, उसके बाद में 1 है, फिर कितना है ये 2 है। फिर इनका क्या निकालते हैं यहाँ पर मल्टीपल, यानी f इंटू एक्स निकालते हैं। तो 5 का 1 से गुणा करेंगे देखिए 5 हो जाएगा, 15 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 45, 20 का 4 से करेंगे 80, 25 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 30 का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 30, 35 का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 35 और 40 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा ये 80 हो जाता है। देखिए हमें क्योंकि माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू समेशन fx डिवाइड बाई समेशन f। देखिए अच्छा देखते हैं यहाँ पे, फिर समेशन f निकाल लेते हैं, समेशन f कितना होगा। तो देखिए 3 और 1 4 और 4 8 2 10 11 12 और 2 14 वैल्यू होगी। अच्छा समेशन fx कितना होगा, इसका योग निकालते हैं, 5 और 5 10 और 5 15, 5 8 5 13 5 18 और 3 21 और 3 24 और 8 32 यानी 325 होगी। हमें निकालना क्या था, प्रति व्यक्ति बचत का माध्य निकालना है। हमें क्या निकालना है, प्रति व्यक्ति बचत का माध्य कितना होगा वो हमें बताना है। तो जैसे x बार बोलते हैं माध्य को, मीन को किससे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है समेशन f इंटू एक्स अपॉन समेशन f। समेशन f इंटू एक्स कितना दिया देखिए 325 दिया हुआ है और समेशन f कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। इसमें भाग दे लेंगे यहाँ पर, देखिए 14 में 28, कितने बचेंगे यहाँ पे 4, 14 दिया 42 और कितने बचेंगे फिर 3 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 14 में 28 फिर 2 बचेंगे और 14 यानी 23.21 के समथिंग आएगा, यानी 23.21 रुपए। यानी प्रति व्यक्ति आएगा। माध्य क्या होता है, x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स इंटू समेशन एफ। तो आपको पता है कि ये क्या f है, ये x है। तो जब आप गुणा करेंगे तो 5 इंटू 1 यही पे लिखते जाइए समेशन एफ एक्स का मान 5 प्लस 45 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 80, उन्हें जोड़ लीजिए और उसमें डिवाइड किससे कर देंगे, समेशन एफ इस 14 से भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नीचे दिए गए आंकड़े अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले
कक्षा ए के छात्रों की संख्या दर्शाते हैं। इधर अंक दिए हुए हैं, उधर कक्षा ए के छात्र दिए हुए हैं। 0 से 2 तक 3 छात्र हैं, 2 से 4 तक 4 छात्र हैं, 4 से 6 तक 1 है, 6 से 8 तक 1 है, 8 से 10 तक 1 है, 10 से 12 तक कितने हैं? 0 है। क्लास ए का हमें क्या बताना है? माध्यक क्या होगा ये बताना है। ए ऑप्शन दिया है 2, बी दिया है 1.6, सी दिया 3.6, डी दिया 2.8। देखिए अभी जो क्वेश्चन किया है इसमें अंतर क्या है? यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं दिया था, वहाँ एक्स दिया था और एफ दिया था। हमने एफ एक्स का गुणा किया था, समेशन एफ एक्स से निकाल के समेशन एफ से भाग दे दिया था और हमारा माध्य निकल आया था। यहाँ पे क्या है? पहले वर्ग अंतराल से एक्स निकालना है, उधर एफ है, पहले गुणा करना। देखिए किस प्रकार टेबल से बना के तुम्हें दिखाते हैं, फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछली बार बताया था। हुआ क्वेश्चन में जो अंक दिए हुए हैं, एक तो अंक का कॉलम बना हुआ है, तो अंक कितने देखिए 0 से 2, तो इसकी सहायता से हम पहले निकालेंगे एक्स, फिर क्या हमारे पास एफ है, फिर हम क्या निकाल लेंगे एफ इंटू एक्स। 2 से 4 है, फिर अंक कितने दिए देखिए 4 से 6, फिर अंक कितने देखिए 6 से 8 है, फिर अंक कितने दिए हुए 6 से 8 के बाद 8 से 10 है, फिर कितने हुए दिए हुए 10 से 12 है। ये अंक दिए हुए वर्ग अंतराल में। तो देखिए एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स निकालने का तरीका होता है इन दोनों का सम करना है, 2 का भाग देना है, एक्स निकल आता है। 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा 3, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5। अब देखिए सिक्वेंस समझ जाएगी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हैं। 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7, 18, 18 में 2 से भाग देंगे 9, 12 10 22, 22 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 11। ठीक है, छात्र दिया वो ऐप कहलाएगा। वो कितने दिए देखिए 3 दिया है, 4 दिया है, ये 1 दिया है, ये 1 दिया है, ये 1 दिया है, और फिर वैल्यू कितनी दी है? ये वाली 0 दी है। तो इसकी सहायता से एफ एक्स निकालेंगे तो 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, 4 का 3 से करेंगे 12, 5 7 9 और 11 का 0 से करेंगे कितना हो जाएगा ये 0। तो हमें करना क्या, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? तो समेशन एफ चाहिए और क्या चाहिए? समेशन एफ इंटू एक्स चाहिए। तो समेशन एफ कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8 1 9 1 10। समेशन एफ का मान कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा देखिए 12 3 15 5 20 और 7 27 और 27 और 9 कितने हो जाएंगे 36। तो हमें निकालना क्या था? माध्य निकालना है। हमें क्या बताना है? ए के छात्रों की संख्या दी गई है, ए का माध्यांक कितना होगा? हमें क्या बताना था? ए का माध्य अंक कितना होगा, यानी एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा समेशन एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स कितना देखिए 36 है और समेशन एफ कितना है 10 है। जब भाग देंगे तो कितना आएगा 3.6 आएगा, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये वैसे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आपको एग्जाम में, तुरंत के तुरंत काम होगा। काफ़ी सरल कैलकुलेशन देता है वहाँ पे एग्जाम में, इतनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं देता जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल के भी वहाँ पे 0 से 2 में भाग दिया तो कितना है 1, 1 3 5 7 का गुणा करो, जोड़ो और समेशन एफ से भाग दे दो। विदाउट टेबल बना के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए इसका फुल मेथड इसी क्वेश्चन में क्लियर करेंगे हम बिल्कुल। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्राप्तांक के लिए कॉलम बनाना है। जो प्राप्तांक दिया हुआ है या क्वेश्चन में चर बोल सकता है, वो बात एक रहती है। तो हमने देखिए यहाँ पे प्राप्तांक लिखा आपका, प्राप्तांक के बाद में हमने यहाँ पे क्या लिखा? बारंबारता, जिसे क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे? संचयी बारंबारता। कौन सी बारंबारता? ये संचयी बारंबारता आपको बनानी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में, आपको जब माध्यिका में ज्ञात करनी है। देखिए प्राप्तांक दिए हैं, उनको आपको एक विशेष ध्यान रखना है, इन्हें आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सीधे सीधे नहीं लिख देना है। किस क्रम में व्यवस्थित करना है आपको? इस प्राप्तांकों को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, चरोचा प्राप्तांकों। तो सबसे पहले, क्योंकि माध्यिका में हमने पहले ही पढ़ा था, वैसे जो आंकड़े दिए होते थे अवर्गीकृत, उनमें हम सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते थे, उसके बाद माध्यिका निकालते थे। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, वो भी किसके? प्राप्तांक या चर वालों को, बारंबारता से लेना देना नहीं है। तो देखिए व्यवस्थित करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? इससे पहले देखिए 18 15 17 32 20 28 है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इसमें 15 वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद वैल्यू कौन सी आएगी? देखिए 17 वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद में वैल्यू देखिए कौन सी आएगी? 18 वैल्यू आएगी। अच्छा 18 के बाद देखिए वैल्यू कौन सी आएगी? फिर 20 आएगी। 20 के बाद कौन सी आएगी? 28, और 28 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? 32। इस तरीके से हमने इन आंकड़ों को किस में लिख लिया? आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। लिख भी सकते हैं किस क्रम में व्यवस्थित करना है, आपको याद रखना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसके करस्पॉन्ड बारंबारता लिखें। 15 की बारंबारता कितनी थी? 3। अच्छा उसके बाद में 17 की बारंबारता कितनी है? 6। और उसके बाद में 18 की बारंबारता कितनी है? 10। और देखिए 20 की बारंबारता कितनी है? 15। और 28 की बारंबारता कितनी है? 9। और 32 की बारंबारता कितनी है? 8। ये बारंबारता निकाली। अब हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता निकालने का ये रूल होता है, देखिए 3 लिखा हमने, 3 में 6 जोड़ो, तिरछा जोड़ना है, कितना हो गया? 9।
10 में 9 जोड़ो 19, 19 में और 35 जोड़ो इसमें तो कितने हो जाएंगे? देखिए 19 में 15 जोड़ने हमें तो कितने हो जाएंगे? 34, 34 में 9 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 43, और 43 में 8 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 51। ये हमने क्या निकाली? संचयी बारंबारता। अब देखिए काम क्या करना है, हमें यहाँ से समेशन एफ निकालना है, जो कितना होगा पहले उसे देख लेते हैं। देखिए कितना होगा समेशन एफ? 6 3 9, 9 5 14, 14 और 9 23, 23 8 31, 3 और 1 4 1 5, कितना होगा? 51। इसे एन बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं? एन। समेशन एफ को क्या बोलेंगे? एन बोलते थे। एन बराबर 51 हो गया। अब देखिए यहाँ समझिए, अगर ये एन सम निकलता, जैसे 52 निकलती संख्या, तो 52 में सीधा सीधा हम 2 का भाग देते, यानी n/2 पद ज्ञात कर लेते। अगर ये n कैसा निकलता है? बेसम, क्योंकि n बराबर जो 51 है ये कैसी संख्या है? बेसम है। तो इसमें जो पद निकालेंगे, जो हम देखेंगे संचयी बारंबारता, वो कैसे निकालेंगे? n+1/2 पद देखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 51 + 1 / 2, ये वहाँ पद देखना है हमें। तो 51 और 1 कितना हो जाएगा? 52, 52 में 2 का भाग दें, कौन सा देखेंगे? 26वां पद देखेंगे। अगर सपोज करो ये 52 होता, सम अंक होता, तो 52 में सीधा सीधा 2 का भाग देते तो कौन सा आ जाता? 26वां पद आ जाता। सम अंक के लिए n/2 पद देखते हैं, और विषम अंक के लिए n+1/2 पद देखते हैं। n होता है समेशन एफ। चलिए अब आपको काम करना है, इस संचयी बारंबारता के कॉलम में आना है, देखना 26 कहाँ बिलोंग करेगा, किन किन के बीच में आएगा, किसके नजदीक होगा। जो 26 जिसके नजदीक होगा वो वाला आपको रो पकड़ना है। देखिए 3 9 19 के नजदीक नहीं, 34, तो किसके नजदीक आएगा? 26, 34 के नजदीक ही तो आएगा आपका। 19 और 34 के बीच में पड़ेगा 26, लास्ट वाली वैल्यू को देखते हैं जी, उसकी के नजदीक होगा ये। तो 26 है वो किसके नजदीक पड़ेगा? 24 के नजदीक पड़ेगा। आपको ये वाली रो पकड़नी है, और इसमें इस संचयी बारंबारता के करस्पॉन्ड जो प्राप्तांक होगा वही इसकी बारंबारता होगी। तो इसके करस्पॉन्ड प्राप्तांक कितना है? 20। वहाँ चर भी लिखा हो सकता है प्राप्तांक की जगह। तो कितना प्राप्तांक है? 20। तो 20 ही इसकी क्या है? माध्यिका है। ये जो 20 निकल के आया है वही क्या कहलाएगी? इसकी माध्यिका कहलाएगी। तो अर्थात इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्चुअल कैसा ना, मतलब फैक्ट के ऊपर है। डेटा के वितरण में उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन माध्य, बी श्रेणी, सी माध्यिका और डी बहुलक। हमने आपको पहला वाला जो पाठ कराया था सांख्यिकी की, उसमें बताया था कि जो परास होती है, जैसे हम रेंज बोलते हैं इंग्लिश में, उसका दूसरा नाम श्रेणी भी होता है, ध्यान रखना। श्रेणी या फिर रेंज या फिर परास, सब बात एक होती है। श्रेणी या फिर क्या बोलते हैं हम? परास बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, परिसर भी बोलते हैं। तो इसे निकालते कैसे हम? जो अधिकतम मान होता है उसमें से न्यूनतम मान को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, अधिकतम मान, और माइनस का क्या कर देते हैं? न्यूनतम मान। जैसे आंकड़े दिए, जैसे मान के चलो 1 2 3 4, तो इसकी अगर हमें क्या निकालनी है? परास निकालनी है, तो अधिकतम मान कितना है? 4, और न्यूनतम मान कितना है? 1। तो इसमें से घटा देंगे, 4 - 1 कितना आएगा? 3। तो इसकी श्रेणी या परास या रेंज कितनी हो जाएगी? 3। तो वही बोल रहा है वो कि उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखो दिया है, यदि x, x+4, x+5, x+7, x+9 अवलोकन का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य कितना होगा ये हमें बताना है। मतलब 3 जो ऑब्जर्वेशन लास्ट वाले उनका माध्य कितना होगा? ए ऑप्शन दिया 11, बी दिया 10, सी दिया 8 और डी दिया 7। देखिए वैसे तो शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में कभी कभार समस्या ये हो जाती है कि अगर वो सिक्वेंस में नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे भी आसान है, जो मेथड होता है जो सम करके और योग करके, उससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए संख्या कौन सी दी है? एवरेज ही तो बोला है उनका। माध्य कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ। माध्य का सूत्र होता क्या है? जो बेसिक सूत्र होता है माध्य बराबर जितने भी आंकड़े दिए उनका सम कर लेंगे। तो पहला आंकड़ा x, x+4, दूसरा ये, फिर x+5 है, फिर कितना दिया हुआ है देखिए +x+7 +x+9। कितने आंकड़े थे? 1 2 3 4 5। संख्या एक काउंट करनी है x+4 वाली, क्योंकि कॉमा लगे हुए उनके बीच में। तो डिवाइड में कितने जाएंगे? 5, क्योंकि सभी का सम और डिवाइड में जितनी संख्या, ये होता है माध्य का फॉर्मूला बेसिक। तो देखिए कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 तो x हो जाएंगे ये भाई 5। इधर माध्य दिया कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? उसका माध्य दिया 9, 9 का 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 45। 25 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 5x बराबर 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। 20 बराबर हो जाएगा 5x। तो x बराबर वैल्यू कितनी आएगी? 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पूछा क्या उसने। ये पूछ रहा है कि अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य बताइए। अंतिम 3 कौन से अवलोकन है? यही तो है ना। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है? x+5, x+7 और x+9 की वैल्यू बतानी है हमें। x+5
x+7 और x+9 का माध्य बताना है। तो संख्या कितनी आई है 3, तो डिवाइड बाई 3, तभी तो माध्य निकल के आएगा। इसका कितना होगा माध्य। x का मान कितना है 4, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, 4 और 7 कितने हो जाएंगे 11, और 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, डिवाइड बाई 3। 11 9 20, 20 और 13 कितने हो गए आपके 33, 33 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 11। तो यानी इसका जो मीन होगा यानी कि माध्य होगा वो कितना होगा 11 होगा, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वैसे जो भी क्वेश्चन है सांख्यिकी के थे वो 2 पार्टों में कंप्लीट कर लिए जो कि प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।